हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे मार्केट्स के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया, कैसी परफॉर्मेंस रही हमारी जो 5 एलिमेंट्स की जो स्ट्रेटजी है उसकी, और ये भी देखेंगे कि कल मार्केट क्या कर सकता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि आज मार्केट्स ने ऑप्शंस के हिसाब से कैसे रिस्पॉन्ड किया, ऑप्शंस की शतरंज, ऑप्शंस की बिसात आज कैसे बिछी हुई थी, तो उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कस करेंगे कि निफ्टी आज ओपन ओपनिंग जो निफ्टी की थी, हाई 22569 और लो 22511, कल के क्लोज के ऊपर में ओपन हुई, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव थी। यहाँ पर डेफिनेटली लोग लॉन्ग गए होंगे, बाय किया होगा, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं हमारा पहला जो एलिमेंट है स्ट्रेटेजी का पिवोट पॉइंट, ये हमारा क्लासिक पिवोट पॉइंट है और ये हमारा वुडीज पिवोट पॉइंट है, जो बीच में जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। यहाँ पर मार्केट ने एक सेल ऑफ दिया और उसके बाद में सारा दिन पिवोट पॉइंट के नीचे मार्केट ऊपर नीचे करके, कल की जो वॉलेटिलिटी थी जिसकी वजह से प्रीमियम्स ऑप्शंस के बढ़ गए थे, उन प्रीमियम्स को सबको खा लिया इन्होंने, ऑपरेटर लोगों ने। और ये मार्केट जो बंद हुई है कल के हाई और लो के बीच में बंद हुई है, जिसे हम एक इनसाइड बार कहेंगे या इनसाइड कैंडल कहेंगे। इनसाइड कैंडल अपने आप में एक बुलिश पैटर्न माना जाता है अगर मूविंग एवरेज इसके ऊपर बना है तो अभी हम देखेंगे कि ये डेली मूविंग एवरेज के ऊपर बना है या नहीं। पहले आज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, पहला एलिमेंट पिवोट पॉइंट का है। पिवोट पॉइंट के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट, पिवोट पॉइंट से ही इसने रेजिस्टेंस लेके रिवर्सल दिया, और उसके बाद में क्योंकि प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी तो S1 बहुत ही दूर था और R1 भी बहुत ही दूर था। तो S1 और R1 के बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से मार्केट ने इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया आज, S1 को और R1 को। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट ने आखिर आज रिस्पॉन्ड किया किस चीज़ को और हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। देखिए मार्केट, ये पिवोट पॉइंट है, यहाँ पर हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे, बट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था कि यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। हालांकि ये जो कैंडल है इसके लो पे जैसे ब्रेक हुआ तो इसको हम शॉर्ट ले सकते थे, बट ये बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेडर्स के बस की बात है। चलिए हम अपनी बात कर लेते हैं इनसाइड कैंडल की, जो हम ट्रेड करना चाहते हैं, इनसाइड कैंडल और एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पर हमें एक पहली कैंडल, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल हमें मिली, इसके हाई के ऊपर में हम बाय कर सकते थे और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते थे। यहाँ पर हमने ये किया भी था, तो यहाँ पर हमें 1:2 का हमें स्टॉप लॉस से रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें यहाँ पर मिला। उसके बाद में क्या हमारे पास में कोई और इनसाइड कैंडल थी कि यहाँ से हमें ये भी एक इनसाइड कैंडल लगभग हमें मिली है। नहीं, ये इनसाइड कैंडल नहीं है, इसका हाई थोड़ा सा हाई। ये देख सकते हैं, ये एक इनसाइड कैंडल है। ये जितनी भी कैंडल हैं सब इस कैंडल के अंदर बनी हुई हैं। इसका हाई है 525, 525.4। ये चार कैंडल्स जो हैं, ये फोर्थ कैंडल इस कैंडल के बाहर निकली है, तीन कैंडल्स इसके इनसाइड हैं। तो जो तीन इन कैंडल्स हैं इस बड़ी कैंडल के अंदर में, इनका लो और इनका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, हमारे पास में यहाँ पर एक और कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो हमारे 5 एलिमेंट्स का एक एलिमेंट है कि जैसे ही मार्केट VWAP 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निकलती है, तो वैसे हम इसको सेल करेंगे। तो जैसे ही इन तीनों चीज़ों के नीचे मार्केट निकला, तो यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा सेल ऑफ दिया, लगभग 80 पॉइंट्स का यहाँ पर सेल ऑफ दिया। उसके बाद में मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के फिर वापस आया, फिर डे एंड के अंदर में VWAP को टेस्ट किया, डे एंड में VWAP को टेस्ट किया और उसके बाद में फ्लैट होकर के बंद हो गया। तो पहला जो एलिमेंट है हमारा पिवट पॉइंट है, सेकंड एलिमेंट है हमारा VWAP, थर्ड एलिमेंट है हमारा 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और फोर्थ एलिमेंट है हमारा 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और फिफ्थ एलिमेंट है हमारा RSI। देखिए RSI ने यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक दिया। ये हमने इन हाईज को नोट किया, ये हाई है, ये हाई है और ये हाई है।
जैसे ही RSI अपने इस हाई के ऊपर में निकला और मार्केट ने भी इन हाईज को क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक बाई सिग्नल आया और उसके बाद में यहाँ पर RSI ने अपना एक लो ब्रेक किया। यहाँ पर भी हम एक लो शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे, बट क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं था पिवोट पॉइंट के नीचे है, तो इसलिए हमने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाई, सिर्फ शॉर्ट पोजीशन में ही हमने आज ट्रेड किया। और यहाँ पर देखिए 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक डाउन दिया और RSI ने भी अपने पुराने हाइज के नीचे ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर एक और प्राइस और मोमेंटम दोनों का ब्रेक डाउन था, तो यहाँ पर एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला और उसके बाद में मार्केट ने कुछ नहीं किया। कि इंटरेस्टिंगली मार्केट जो क्लोज हुई है RSI डाइवर्जेंस के साथ में क्लोज हुई है, 5 मिनट्स RSI डाइवर्जेंस के साथ में यहाँ पर क्लोज हुई है और वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा खासा यहाँ पर दिखाया है। सेम ही चीज़ हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। पहले हम निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में ये एक इनसाइड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के अंदर में बनी है। इस कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस कैंडल का हाई अगर कल ब्रेक हो जाता है, इस कैंडल का हाई है 22588, तो हमको ये कैंडल का हाई यहाँ तक 22750 22760 तक देखने को मिल सकता है। मार्केट को किसी भी तरीके की शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ये 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कल सपोर्ट लेकर के ऊपर मार्केट आज ओपन हुई थी और कल भी एक्सपेक्टेड है कि ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर ओपन होती है तो कल भी ये अपसाइड ही रहेगी। और यहाँ पर ये मंथली पिवोट पॉइंट है। इस मंथली पिवोट पॉइंट के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब हम एक 30 मिनट चार्ट बना लेते हैं। 30 मिनट चार्ट के अंदर में हमारा जो फर्स्ट आज का 30 मिनट की कैंडल है वो ये है। इसका हाई है 22589 और लो है 22433। अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो निफ्टी जो है मार्केट वो वीकली अप ट्रेंड में आ जाएगी। तो ये हाई क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है 22589 का। जैसे ये हाई क्रॉस होता है तो वीकली बेसिस पर हम ये दो टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 227310 और 22986 का। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का पहला 30 मिनट्स की जो कैंडल है वो है हाई 49252 और लो है इस कैंडल का 48875। देखिए आज की जो क्लोजिंग है वो इस लो के ऊपर ही आई है बैंक निफ्टी की, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी मार्केट जो है इनडिसाइसिव क्लोज हुआ है आज का। बट पिछली वीकली क्लोजिंग से अभी क्लोजिंग इसकी ऊपर चल रही है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को किसी भी तरीके से शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी तो लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर का रास्ता पकड़ेगा। यहाँ पर RSI में भी एक अप ट्रेंड लाइन के साथ में क्लोजिंग हुई है और RSI ने अपनी प्रीवियस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया है। ये एक ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन को और ये भी एक ब्रेक। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने दो ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही ओपन करेगा, कल यानी 8 मई 2024 को। तो अगर 8 मई 2024 को आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग पोजीशन ही बनानी है। आप ओपनिंग कैंडल 5 मिनट्स का नोट कर लीजिए, जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप बाय कर लीजिएगा। सेम ही ट्रेड निफ्टी में रहेगा। ओपनिंग कैंडल का अगर हाई कटता है 5 मिनट्स के ओपनिंग कैंडल का, 5 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट के बाद में जो भी कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर में आप ट्रेड कर लीजिएगा। और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने देखिए जाते जाते 3 से लेकर 3:30 बजे के बीच में अच्छी वॉल्यूम निकाली है। यहाँ पर जब भी बैंक निफ्टी क्लोजिंग के टाइम में अच्छी वॉल्यूम निकालता है तो नेक्स्ट डे हमें हायर ओपनिंग ही मिलती है। यहाँ पर देखिए तो ओपनिंग यहाँ पर हमें हायर ही मिलेगी, डाउन साइड ओपनिंग की उम्मीद बहुत कम है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट में पैटर्न तो इसका लगभग सेम है जो निफ्टी का है। इनसाइड कैंडल है, मंथली पिवोट पॉइंट के ऊपर है और 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो ये बैंक निफ्टी का पैटर्न काफ़ी बुलिश है।
इसको किसी भी तरीके से शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज ऑप्शंस ने अब हम देखते हैं आज मल्टी स्ट्राइक ऑप्शन ने किस तरीके से काम किया है। क्योंकि मार्केट ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी है, इसलिए हम ज़्यादा ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस को नहीं लेंगे। मॉर्निंग में सबसे ऊपर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 22,500 की पुट ऑप्शन में था, यानी मार्केट खुली तो बुलिश मोड में थी। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 22,600 पे पुट ऑप्शन, यानी स्ट्रैडल सेल हुआ 22,600 पे, और उसके बाद में सपोर्ट लेवल आया 22,300 पर। यानी अगर मार्केट 22,500 के नीचे फिसलता है तो इसको सीधा सपोर्ट 22,300 पे मिलेगा, जो कि मिला भी है। निफ्टी का देखते हैं। $22,300 22,400 यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला है, और रेजिस्टेंस मिला है 22,600 एंड 22,500। ये ब्लू लाइन जो है, डार्क ब्लू लाइन 22,600 की कॉल ऑप्शन की है। देखिए जैसे जैसे 22,600 की कॉल ऑप्शन के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता गया, मार्केट 10:32 तक नीचे ही आती रही, और उसके बाद में सबसे ऊपर चला गया 22,500 का पुट ऑप्शन। देखिए 22,500 के पुट ऑप्शन में भी लगातार ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज था, इसलिए यहाँ पर 22,600 में कॉल ऑप्शन वालों ने अपने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट निकला और 22,500 के पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। 11:32 तक 11:32 तक मार्केट ऊपर ही चली है। नीचे आई लेकिन फिर से ऊपर जाना पड़ा इसे। मार्केट में फॉल कहाँ से आया? देखिए मार्केट में फॉल आया जब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा बुलिश जो लोग थे 22,500 के पुट ऑप्शन सेलर जो थे, जो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि 22,500 के नीचे मार्केट जाएगा, जब उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़नी शुरू कर दी। ये जो लो है ये है 22,500 की पुट ऑप्शन। कितने बजे बनाया? 1 बजे बनाया, और जैसे ही ये ऑप्शन है ओपन इंटरेस्ट 22,82,000 का कमा, 22,82,000 का यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी 1:20 के आसपास इन लोगों ने अपनी पोजीशंस को छोड़ना शुरू कर दिया। और उससे पहले ये 22,600 के कॉल ऑप्शन सेलर्स जो थे, इन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट वापस बढ़ाना शुरू कर दिया। इस लेवल पे ये है हमारा 1155, ये है 1030 पर हमारा ओपन इंटरेस्ट है 22,600 की कॉल में 19,16,000, और यहाँ पर इस पॉइंट पर 11:40 पर दोबारा इस ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी आ गई, यानी कि पुराना जो इसका वैल्यू थी ओपन इंटरेस्ट की वो क्रॉस हो गई 11:40 पर। यानी 11:40 पर 22,600 के जो कॉल ऑप्शन सेलर हैं, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मार्केट को ऊपर तो लेके जाना नहीं है, जाने देंगे नहीं। और 11:40 पर देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट के अंदर में। 11:40 के बाद थोड़ा सा अपसाइड आया बिकॉज ऑफ ये ऑप्शन सेलर, पुट ऑप्शन सेलर ने अभी मार्केट छोड़ा नहीं था अपना, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड आया है 1:30 तक, और 1:30 के बाद में 2 बजे के बाद में तो फिर सभी ने अपनी ओपन इंटरेस्ट के अंदर में कमी कर दी, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि कल क्या होगा। इसलिए अभी हम देख लेते हैं कि आईवीज कैसे रही हैं।
ऑप्शन की आई हुई 15 पे नीचे आई, ऊपर गई 15 एंड देन 16.5। ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट जो ऑप्शन का था वो तो पॉजिटिव था, और कितने हैं सिलेक्टेड स्ट्राइक कौन सी, 400, 500, 600, 300, 200, 200 की जरूरत नहीं। यहाँ पर 1:25 पर नेगेटिव आया, नहीं तो मॉर्निंग में P-C यानी पुट माइनस कॉल ऑप्शन सेलर सेंटीमेंट तो पॉजिटिव था, पुट कॉल रेशियो भी पॉजिटिव था। मार्केट के गिरने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ 22,600 की कॉल ऑप्शन और 22,500 की पुट ऑप्शन के अंदर में जो ओपन इंटरेस्ट है उसके गेम की वजह से ये मार्केट गिरा है। इसमें अगर हम सिर्फ पहले कॉल का देख लेते हैं कि कॉल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, उसके बाद में हम देखेंगे कि पुट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। ये कॉल सेलर हैं हमारे बेरिश भाई साहब, तो बेरिश भाई साहब के अंदर में ये 22,600 की कॉल ऑप्शन है 9,25,000, तो 9,25,000 क्रॉस हुआ है यहाँ पर 9:47, यानी कितने बजे, 9:45। तो 9:45 पर मार्केट के अंदर में इन्होंने सेट कर दिया डाउन ट्रेंड। $22,500 का कॉल ऑप्शन सेलर, और ये है 22,400 की कॉल ऑप्शन। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए 22,400 मार्केट इन द मनी है, 22,600 पर है, लेकिन 22,400 के जो कॉल ऑप्शन सेलर हैं इनिशियली उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़नी शुरू की क्योंकि वो इन द मनी थे, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे कि इसके अंदर में फिर से एडिशन शुरू हो गया, और मॉर्निंग के जो ओपन इंटरेस्ट था 9:20 पर वो यहाँ पर क्रॉस होकर पॉजिटिव हो गया 9:45 पर, यानी यहाँ पर मार्केट की टोन सेट हो गई थी कि मार्केट 22,400 के पास आ सकता है। अब हम देखते हैं कि पुट वालों ने किस तरीके से बिहेव किया है। पुट वाले भी इनिशियली काफ़ी बुलिश थे, यानी कि सब हर जगह स्ट्रेडल सेल हुआ है, 400 का, 500 का, 600 का, लेकिन ये जो पुट ऑप्शन सेलर हैं ये वाला, ये है 22,600 के पुट वाला, इनिशियली यहाँ तक जाने के बाद में यानी 9:40 तक जोर मारने के बाद में इसने अपनी पोजीशन को छोड़ना शुरू कर दिया। पुराना हाई इस ओपन इंटरेस्ट ने क्रॉस ही नहीं किया, यानी 9:40 पर, ये 9:40 पर जो 22,600 के पुट ऑप्शन सेलर थे, 22,600 के, यानी यहाँ पर तो डिसाइड हो गया कि मार्केट अब 22,600 पे तो जाएगी नहीं, तो मार्केट कहाँ जाएगी, 22,500 में देखो। 22,500 के पुट ऑप्शन सेलर थोड़े जियाले नौजवान निकले, इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई, यानी मार्केट 22,500 तक तो जाएगी। कितने बजे सेट हुआ ये, 10:05 पर, 10:05 पर सेट हुआ कि मार्केट जाएगी 10,500, मार्केट गई 10,542, ठीक है जी। और उसके बाद में ये 22,400 के जो पुट ऑप्शन सेलर थे ये कॉन्फिडेंट थे कि 22,400 के नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट को, यानी 22,400 में ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट था वो कभी निकला ही नहीं, ये जाके निकला है दोपहर में 2:50 मार्केट की क्लोजिंग के पास।
तो दो ऑप्शन सेलर में दम था, पुट ऑप्शन सेलर में 22,500 22,400 और यहाँ तक ही मार्केट गई है। इसके बाद में 22,500 नहीं तो छोड़ दिया यहाँ पर। ये क्रॉसओवर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1:30 पर सेट हो गया कि मार्केट 22,500 पे तो जाएगी नहीं और 22,400 पे सपोर्ट लेगी, क्योंकि 22,400 वाली ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो रही है। ये हुआ है जी 1:30 पर, यानी उससे थोड़ा सा पहले ही हम लगा सकते हैं। आप तो 1:30 पर क्या हुआ, 1:30 पर ये हुआ। तो 1:30 पर क्योंकि यहाँ पर ये मामला सेट हो गया कि 22,400 के पुट ऑप्शन के अंदर में तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 500 के अंदर में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी। तो 1:30 पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती थी यहाँ पर 22,447 से 22,474-75, लेकिन फिर बाद में देखिए एंड में 22,487 तक भी गया, नीचे नहीं आने दिया। तो ऑप्शन सेलर्स ने, पुट ऑप्शन सेलर ने बता दिया था मार्केट, अरे भैया 22,300 कहाँ से कॉल सेल हो गई, नहीं ना करो ऐसा। चलिए 22,300 वाले भी काफ़ी, 22,300 की पुट ऑप्शन सेलर भी काफ़ी एक्टिव रहे। 22,300 के नीचे आने की उम्मीद नहीं थी, 22,400 के नीचे आने की उम्मीद नहीं थी। तो यही मामला यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्या कॉल में भी ऐसा मामला हुआ है क्या? 3 4 5 6 एक क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, 500 वाला ने छोड़ दी, 600 वाले में चली गई, यानी यहाँ पर तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, है ना। बुलिश बायस के साथ में थोड़ा सा काम करेगा। 10:50 के बाद में बुलिशनेस के साथ में काम करेगा। नीचे आया फिर ऊपर गया, हल्की बुलिशनेस बेरिशनेस कुछ भी नहीं था एक्चुअली। ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर गया। उसके बाद में ये हो गया क्रॉस, यहाँ पे हो गया बहुत ही बेरिश तो खैर यहाँ से भी है, क्योंकि ये जो 22,600 की कॉल ऑप्शन है, पुराना ओपन इंटरेस्ट का हाई क्रॉस कर दिया है, और ये जो 22,500 की कॉल ऑप्शन है, इसने यहाँ पर फिर से हाई क्रॉस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। 1 बजे टोटल बेरिशनेस सेट हो गई मार्केट में। ये यहाँ पर मार्केट में टोटल बेरिशनेस सेट हो गई थी। तो मार्केट उसके बाद में पुट ऑप्शन ने और जैसे कॉल ऑप्शन ने क्रॉस ओवर दिया, उसके हिसाब से ऊपर नीचे करके मार्केट बंद हो गई। तो अभी तो यही है फ्रेंड्स। कल ट्रेड करें तो बुलिश बायस के साथ में ही ट्रेड करें, क्योंकि कल मार्केट की थर्ड फेज़ की पोलिंग है, और दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही इनसाइड कैंडल बनाई है। इनसाइड कैंडल बुलिश पैटर्न है, मंथली पिवोट पॉइंट के ऊपर में है, और आपका ट्रेडिंग का दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।